समझ लेते हैं। कुणाल से शुरुआत करेंगे। कुणाल, आप बताइए, स्टॉक आइडियाज खरीदारी की कॉल्स हैं इस वक्त, किस तरह से आप मार्केट को स्टॉक स्पेसिफिक रीड कर रहे हैं? वेल यस, खरीदारी की ही व्यू है। मोमेंटम जो मोमेंटम हमने मार्केट में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंगली खरीदारी के व्यू है। पहला जो कॉल है वो रामको सीमेंट का है। रामको सीमेंट एक अच्छी खासी मोमेंटम में अभी ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसका डेली चार्ट देखने जाए तो डेली चार्ट पे कल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है पिछले 4-5 दिनों के हाई का, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा हुआ है। इवन वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में भी कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो काफी अच्छा कन्विक्शन फिलहाल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो रामको सीमेंट 790 का क्लोज बाय करके चलना चाहिए। 770 770 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 805 का पहला टारगेट है, वो ब्रेक होते ही 830 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा जो कॉल है वो जुबिलेंट फूड है। जुबिलेंट फूड की बात करें तो डेली चार्ट में काफी अच्छे फॉर्मेशन यहाँ पे काउंटर में बने हैं। प्लस कल के दिन में हमें ब्रेकआउट भी आते हुए देखने को मिला है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट कल के दिन में हमें देखने को मिला है। तो इसके बेस पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें जुबिलेंट फूड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 480 के अराउंड का क्लोजिंग में बाय करके चलना चाहिए। 460 का एसएल हम मेंटेन करेंगे। टारगेट की बात करें तो 495 पहला टारगेट रहेगा, वो ब्रेक होते ही 520 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। रामको सीमेंट और जुबिलेंट फूड दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी। इसे बाय करने की बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूड और रामको सीमेंट, ठीक है। जुबिलेंट फूड की कॉन कॉल की कमेंट्री को भी अभी अलग से डिस्कस करते हैं। वहाँ कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चीज़ प्राइसेस जो सबसे बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए मार्जिन से इम्पैक्ट होते हैं, कंपनी ने क्लियर कहा है कि वो अभी भी एलिवेटेड रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और लेकिन क्या दूसरी बड़ी बातें, इस पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे। तो क्लियरली डिजिटल एसेट्स में निवेश बढ़ाने से ओएनडीसी पर भी उन्होंने बात की वेरी इंटरेस्टिंगली जुबिलेंट फूड में। तो ओएनडीसी कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लेगा या नहीं, लेकिन माइंड शेयर तो ले ही रहे हैं। देखिए, ग्रोथ इतनी हो रही है ना कि ओएनडीसी भी अगर आ जाएगा ना तो ये ऐसा नहीं है कि बाजार में जैसे सप्लाई आ जाती है तो सारा पैसा सक हो जाएगा। Correct. आप देखिए, मैनेजमेंट ने 200 नए स्टोर्स खोलने की बात की है, और सिर्फ पिज्जा रिलेटेड ही नहीं, बाकी जो है उनके और प्रोडक्ट्स हैं, पपाया वगैरह, वहाँ भी जबरदस्त ग्रोथ की बात हो रही है। तो ये बाजार को ये समझ में आया कि सेम स्टोर सेल्स में बहुत धीमापन नहीं आने वाला है। टेक्नोलॉजी का ये यूज कर रहे हैं काफी, और स्टॉक में एक कहीं ना कहीं बॉटम बन गया। जो आप चीज वाला पॉइंट बोल रही थी ना कि प्राइसेस बहुत, वो मार्जिन को लगातार दबाव बना रहे थे 11 महीने तक, राइट। और कल जो है बाजार को ये लगा एक वन ऑफ था, उसके अंदर लोगों को लगा अगर एड बैक करें वन ऑफ तो नंबर तो इनलाइन है। जहां नंबर इनलाइन है, वन साइडेड रैली आई और ये 480। डायरेक्टर साहब, इसका एक साल ग्राफ दिखाइए। इस स्टॉक की पिटाई हुई है, ये पिटा हुआ स्टॉक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफी फेवरेबल है। तो कल जो ये देखिए कितना पिटा हुआ है, 640 वाला आपको 480 में मिल रहा है, जहां पे दूसरे वरुण और देवयानी सब चले हुए हैं। तो क्या इसके अंदर एक महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब। ये 420 के आसपास, 420 430 पे बॉटम बना के इसने बढ़ना शुरू कर दिया, एक राउंडिंग बॉटम। ये देखिए अभी 10% ऊपर है। क्या इसमें लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए किरण? कौन सा स्टॉक सर? जुबिलेंट फूड। सो जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने करेक्शंस देखा है, ओवरऑल देखा था कि रॉ मटेरियल प्राइसेस या तो चीज प्राइसेस की वजह से हमने यहाँ पे एक दबाव देखा था। स्टॉक 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 400 के आसपास मल्टीपल बॉटम बना है। कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम पैटर्न हम देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से वॉल्यूम हुआ था और स्टॉक अपनी 20, 50, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं एक रेंज ब्रेकआउट डेफिनेटली है। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 470 तक, तो इसमें हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 455 के नीचे का रखना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट हम यहाँ पे 510 520 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड बाय ऑन डिप्स रहेगा 460 के स्टॉप लॉस के साथ। आप बाय रिकमेंडेशन देंगे इस पर एक स्टॉप लॉस के साथ, आप इसमें बाय ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड यहां से भी ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपके और क्या रिकमेंडेशन है किरण आज के? सो ओवरऑल हम मार्केट के ऊपर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि देयर आर फ्यू काउंटर जहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सिनेरियो से लेते हुए आज मार्केट गैप अप की गुंजाइश रख रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल और मारुति ये हमारे दो पिक रहेंगे। तो भारतीय एयरटेल पे पहले डिस्कस करें तो रिजल्ट के बाद हमने देखा था कि जो दबाव आया था वो कल हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है। कहीं ना कहीं 780 785 का एक जो क्लस्टर सपोर्ट है, वहां से उसके नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न है जहां पे 790 800 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर पे क्लियरली हम बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं।
सो भारतीय एयरटेल हमारा पहला पिक रहेगा। 790 के आसपास का क्लोजिंग था कल का, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 810 का हमारा टारगेट है एंड 779 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो मारुति है। कल भी हमने देखा था कि ओवरऑल मार्केट जब एक प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहा था, ऑटो के अंदर काफी सारे स्टॉक थे जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे। पर्टिकुलरली मारुति की अगर हम बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मारुति हमें लग रहा है कि 9120 के आसपास का क्लोजिंग था, लॉन्ग करके जाएंगे। 9200 का हमारा टारगेट है एंड 9050 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। से मुलाकात हो रही है। प्रशांत, कहाँ थे आप? ट्रैवल कर रहे थे क्या? जी अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, मानसी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सोमवार को मैं था अजय जी एंड इनफैक्ट सुबह जो फर्स्ट कॉल मैंने दी थी वो इंडियन होटल्स थी सोमवार के दिन। तो इस हफ्ते में काफी ऑलमोस्ट टारगेट के लिए गया। उसके पहले हफ्ते में ट्रैवल कर रहा था कसोल और मनाली, थोड़ा बम्बई की गर्मियों से दूर गया था। बैक नाउ, फ्रेश होके आए, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया। जी बिल्कुल। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जो कूल माइंड लगेगा उसके लिए शायद वहां पे जो स्नोफॉल मिला वो हेल्प कर जाए। क्या लगेगा? सॉरी मैं मिस कर गया। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्या आएगा? सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक जो कूल माइंड की जरूरत होगी। हाँ ओके, कूल माइंड। तो माइंड कूल करके आए हैं आप। अभी बताइए, तेजी में मंदी में क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके? जी एब्सोल्युटली वन साइडेड बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी, जैसा मैंने सोमवार को भी कहा था। और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो आज के लिए अच्छे हैं वो होंगे एक्सिस बैंक। यहाँ पे मैं बाय करना चाहूंगा एनी डिप एनी वीकनेस या करंट प्राइस ऑल्सो। मेरा स्टॉप लॉस होगा 898 स्पॉट में और मेरा टारगेट होगा 945 टारगेट 1 एंड 960 960 टारगेट 2। नेक्स्ट पिक जो एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद डिप लिए वो है मारुति। ओवरऑल ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और इसमें से मैं मारुति इस बार पिक करना चाहूंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 9030 9030 स्पॉट बेसिस। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 9300 से लेकर 9350 तक का है। बट इसके ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो शायद अगले महीने में ये स्टॉक और भी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। बट फिलहाल हम लेवल टू लेवल और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बात करके 9030 का स्टॉप लॉस और 9300 से लेके 350 तक के टारगेट। ठीक है, वन साइडेड बाय ऑन डिप्स की रणनीति बहुत बढ़िया। चलिए आगे